So please read from the beginning. Please read. Who is an citizen? Article 5 Citizenship on January 26, 1950, commencement day of the Indian Constitution. Every person who has his domicile matlab residency in the territory of India and who was born in India or either of whose parents was born in the territory of India or who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement shall be a citizen of India. So what do you mean by रेसिडेंस तो रहना पर्सन का, नहीं तो पैदा तो होना, नहीं तो उनके मम्मी ने तो पापा कौन तो भी एक रिलेटेड है ना इंडिया से. और लास्ट पॉइंट आप बोल दो सर थोड़ा. या तो 5 साल पीछे जाइए आप, ठीक है. सो प्लीज इतना स्पीड नहीं पढ़ना है, सबके वास्ते पढ़ना है. आई एम रीडिंग इट फॉर एवरीवन हियर. आर्टिकल नंबर 5 सिटीजनशिप ऑन जनवरी 20, 1950 कमेंसमेंट डे ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हो गया ये पॉइंट. इसके बाद थोड़ा रुकना है, फिर पढ़ना है. एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल. डोमिसाइल माने डोमिसाइल मतलब रेसिडेंसी. रेसिडेंस. आप लोकल है इधर के, ठीक है. यू आर ए लोकल इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और वाज बोर्न इन इंडिया. ये तारीख पे कि हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन जनवरी 26 किसी का बर्थडे है बोल के? कोई है फ्रेंड्स में? हाँ यस सर. जनवरी 26 एज बर्थडे. हाँ यस सर. सो दैट इज द कमेंसमेंट डे, ठीक है. या तो ये तारीख से पहले ये तारीख से पहले कोई भी इंडिया में थे, इधर पेरेंट्स माने या तो फादर या तो मदर, ये इंडिया में बॉर्न करे थे. दे बॉर्न इन इंडिया and that person will be Indian citizen or ordinary resident. Ordinary resident माने क्या है? 5 साल पहले, ठीक है. नॉट लेस देन 5 years. इसका मतलब कल समझाया था, ये याद है नहीं है? 5 साल पहले, 5 साल पहले जाओ. ये 1950 है, ये क्या हो जाता? 49, 48, 47, 46, तो 45. 45 से 46 कितना हो गया? 1 साल. 46 से 47 2 साल. 47 से 48 3 साल. 48 से 49 4 साल. 49 से 50 कितने साल हो गया? 5 years. 5 years हो गए. सो अगर कोई भी anyone who is ordinary resident in the territory of India from 1945, from 25/1 1945 से लेके 26 जनवरी 1950 तक इंडिया में था ऑर्डिनरीली, देन ही विल बिकम द सिटीजन ऑफ इंडिया. समझ में आ रहा? दैट इज फ्रॉम क्या है? कौन सी तारीख से? 26 January 1950. That is from 25th January 1945 to 26 January 1950. समझ में आ रहा? अगर ये 5 साल बराबर इंडिया में था, then he will become the citizen of India. समझ गए? This is the point there. Any doubt? सर 1950 के बाद आईएसओ वाले नहीं होते सर? सबर उसके अभी तो क्या है, डेट पहली डेट है. उसके बाद में इसके बाद की बात फिर अलग स्टोरी है. इसके बाद की फिर अलग स्टोरी है. तो ये डेट पे ये डेट कट ऑफ है. सबसे पहली कट ऑफ डेट क्या है? जनवरी 26 1950. ये सबसे पहली कट ऑफ डेट है. विच इन कौन सा आर्टिकल में है ये? आर्टिकल नंबर 5. ठीक है. एनी डाउट इन दिस? किसी का डाउट है? एनी डाउट? नो सर. Now if there is no doubt, we'll go to the next slide.
Yes, sir. Article number 6. So please read article number 6. Someone. Sonia, please read article number 6. Yes, sir. Please read this slide. Article 6. Citizenship of those who have birth to India from Pakistan. Article number 6. Partition. Article एक मिनट. Article number 6. Citizenship of those who have migrated to India from Pakistan. माने देखिए इंडिया क्या था जब इंडिया था, ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया बोलते. दिस इज अनडिवाइडेड इंडिया. Yes, sir. ये है Yes, sir. सर डिवाइडेड है ना सर, पाकिस्तान से डिवाइड हो गया ना, हाँ, इंडिया से पाकिस्तान डिवाइड हो गया. सबर. ये क्या है? अनडिवाइडेड इंडिया. अब ये इसके बाद क्या हुआ? डिवाइडेड इंडिया into two states, पाकिस्तान एंड इंडिया. इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हो गया इधर. ये बाउंड्री है, हाँ. डिवाइड हो गया बाद में. जनवरी 5 का एक था, जनवरी 26 से आर्टिकल, जनवरी 23 एक कट ऑफ डेट थी. उसके बाद में ये क्या बन गया? इट केम लाइक दिस. इट बिकेम लाइक दिस. ठीक है. अब पार्टीशन में क्या ऑप्शन दिए थे? इंडिया के लोग इधर जा सकते और उधर के लोग इधर आ सकते. ठीक है. अब आर्टिकल नंबर 6 में किसकी बात कर रहे? इधर जो लोग थे ना, जो इंडिया को आना चाह रहे थे, उन लोगों के लिए बात कर रहे. समझे? समझ में आया? Yes, sir. जब पार्टीशन हुआ तो इधर के लोग इधर गए और इंडिया से पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से इंडिया आए. इंडिया है. अब आर्टिकल नंबर 6 की बात कर रहा, जब पाकिस्तान से लोग इंडिया को आए, उधर के रेसिडेंट्स इंडियन सिटीजन्स बने. ठीक है. तो प्लीज रीड. समझ में आ गया सबको? Yes, sir. नेक्स्ट प्लीज रीड. Petition for two nation theory. Article 6. A person who migrated to India from Pakistan shall be deemed to be a citizen of India if and If A, and he or either. Okay, if and A, he or either of his parents or any of his guardian parents was born in India as defined by the Government of India Act 1935. so please read this point once again. If such, okay, A, he or either of his person, Please, if Sonia. either of his parents or any of his guardian parents was born in India as defined by the Government of India Act. Please be very पैनिक करने की जरूरत नहीं है. किसी को कुछ भी नहीं आता इधर. सुकून से पढ़ो. यस सर. सुकून से पढ़ो, टेंशन मत लो. जो अगर आपको वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो बोलिए, मैं आई जस्ट जूम इन, बट डोंट रीड रॉन्ग प्लीज. आगे नहीं बढ़ना. किसी को कुछ भी नहीं आता इधर. 100% बोल रहा हूँ आपको, मेरे को भी कुछ भी नहीं आता. ठीक है. फिर से पढ़िए नहीं पॉइंट. आता सर. Yes, sir. He or either of his parents or any of his grandparents was born in India as defined by the Government of India Act 1935. तो दिस ऐसे ही पढ़ो, सुकून से पढ़ो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है. ही माने दैट पर्सन, ही और शी. ठीक है. ही ऐसा अगर आया तो ही और शी, और ईदर ऑफ हिज Okay, पेरेंट्स. ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स माने, ईदर माने उनके या भी तो मदर parents. या तो फादर या मदर. मदर या फादर ऑफ हिज Father. पेरेंट्स. इसकी बात कर रहे हैं इधर. ऑफ हिज पेरेंट्स और एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स. ग्रैंड पेरेंट्स माने ग्रैंड मदर और ग्रैंड दादा दादी. दादा, दादी या दादी, दादी या दादा was born in India as defined by Government of India Act 1935. माने देखिए अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? अपना कॉन्स्टिट्यूशन कब बना? 1947 में. 26 जनवरी.
97 में बना कॉन्स्टिट्यूशन अपना, ठीक है। तो उससे पहले जो ब्रिटिशर्स अपने पे रूल करते थे ना, उन लोग लॉ लाए, उन लोग कानून लाए। वो कानून का नाम क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगर इसके हिसाब से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से, कोई भी शख्स, कोई भी आदमी या उसके मदर या तो फादर या तो ग्रैंड मदर या तो ग्रैंड फादर was born in India, क्या इंडिया में पैदा हुए, तो that person will become, what he will become? Citizen of India. Citizen of India. समझ में आया? तो आर्टिकल नंबर 6 क्या बता रहा? इंडिया से जाने वाले, इंडिया से आने वाले? इंडिया में आने वाले। इंडिया में आने वाले, ठीक है। दिस इज, ये सही से इधर आने वाले, ठीक है। तो क्या बताया पॉइंट में, प्लीज समझाओ मेरे को। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज एक्सप्लेन मी। आर्टिकल नंबर 6 में किसकी बात चल रही है, आने की या जाने की? आने की। आने अगर कोई आने की। पेरेंट इंडिया में है और उन लोग From? पाकिस्तान से है तो इंडिया के सिटीजन बोलते हैं उन लोग। अगर उनके कोई पेरेंट है, उनके कोई उनो वो हेरिडिटरी आदमी, में इंडिया से है, पेरेंट्स माने मदर या फादर? ठीक है? हाँ, मदर या इधर बता रहा हूं मैं, मदर या फादर, पेडिग्री में से कोई। या तो ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर was born in India as defined by the Government of India Act 1935, ठीक है। उसके बाद पढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। Yes, sir. If such person has so migrated before the 19 July 1948 and has been the ordinarily resident of India. तो समझ में आया? बिफोर द 19 जुलाई 1948, प्लीज रिमेंबर 19 जुलाई 1948। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 5 में कौन सा कट ऑफ डेट देखे थे अपन? 26 जनवरी 26 जनवरी 1950। 1950 कट ऑफ हो गया था। उसके बाद में पार्टीशन जी हो सर। गया, पार्टीशन होके उधर के लोग इधर आना है। पहले आर्टिकल 6 में पाकिस्तान के लोग इधर आना है, और उसका कंडीशन क्या है? विल बी सिटीजन ऑफ इंडिया इफ दैट पर्सन, या वो पर्सन के मदर या फादर या दैट पर्सन के ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर इज was considered as was born in India as per the conditions of Government of India Act 1935, and और वो आदमी कब आना है अपने को इंडिया में? कब? व्हाट इज द कट ऑफ डेट? कट ऑफ डेट क्या है पाकिस्तान से आ रहे तो? 19 जुलाई 19 जुलाई 1948। प्लीज रिमेंबर, पाकिस्तान से अगर इंडिया में आए, व्हाट इज द कट ऑफ डेट? 19 July 1948. 1948। और उसके बाद में वो इंडिया में बस गया, बस। ठीक है, समझ में आ गया ये आर्टिकल? इज दिस स्लाइड क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. or any doubt? If any doubt, please ask now, otherwise it is very confusing. समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? जी सर। फ्लॉड टू नेशन थ्योरी क्यों है? फ्लॉड क्यों आया सर? माने गलत। टू नेशन थियरी इज इंडिया एंड पाकिस्तान की बात कर रहे, गिवन बाय मोहम्मद अली जिन्ना। टू नेशन थियरी वो हिस्ट्री है, छोड़ दो, जरूरत नहीं है उसको याद रखने की। ठीक है, समझ में आ गया आर्टिकल? Yes. Shall I go to the next slide? Yes. Article number 6, please read. Please read. Who? Article number 6.
citizenship of those who have migrated to India from Pakistan. If so migrated on or after 19 July 1948, he has been registered by a citizen of India by a special officer before 26 January 1950. सो इसका क्या But no मतलब है? person. सुनिए सुनिए सुनिए, इसका क्या मतलब है? Yes, okay. पहला कट ऑफ डेट क्या देखे थे अपन? व्हाट इज द फर्स्ट कट ऑफ डेट? 19 19 July. July 1948. देखिए, पहला 19 जुलाई 19 जुलाई 1948 48. से पहले, ठीक है। लास्ट स्लाइड में क्या देखे थे अपन? आई अंडरलाइन भी क्या था मुझे? बिफोर बता रहा हूं मैं, बिफोर। समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. बिफोर Yes, sir. अगर, Before the 19 July 1948. ठीक है, बिफोर, उसके बाद में अगर आए कोई भी, इफ माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर, ऑन और आफ्टर, ठीक है, ऑन Okay, और sir. आफ्टर 19 जुलाई 1948, उसके लिए क्या करना पड़ता? उसके लिए क्या करना पड़ता? Registered by the Registered by as a citizen of India. 26 special officer. पहले रजिस्टर करना पड़ता। किसके सामने, किसके साथ? Special officer. Special officer. स्पेशल ऑफिसर के साथ। जब से पानी ट्रेन में जा तो पीछे बैकग्राउंड नॉइज प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ठीक है। भाई ये स्पेशल ऑफिसर कौन सी डेट से पहले? before 26 बिफोर 26 January जनवरी 1950. 1950। समझ में आ गया ये पॉइंट? Yes, sir. अगर 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए तो आप खुद भी रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 19 जुलाई या 19 जुलाई के बाद में आए तो आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता, किसके साथ? स्पेशल ऑफिसर के साथ। of India. Special Before office. 26 जनवरी 26 January 1950. ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट प्लीज रीड द नेक्स्ट पॉइंट। But no person is to be registered unless he has been resident in the territory of India for at least 6 months immediately preceding the date of application. एटलीस्ट प्रीसीडिंग द डेट ऑफ एप्लीकेशन। Applications. इसका मतलब क्या है कि देखिए, अनलेस ही हैज बीन रेसिडेंट, माने व्हाट फर्स्ट पहले पॉइंट में क्या दिया हुआ है? 19 जुलाई के 19 जुलाई के दिन या 19 जुलाई के बाद ऐसे लोगों स्पेशल ऑफिसर का ने रजिस्टर कराना पड़ता। लेकिन ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली चले जाओ, आपको इससे पहले क्या करना है? पहले ये 19 जुलाई या 19 जुलाई के बाद इंडिया में आ गए तो कम से कम 6 महीने इंडिया में रहना है आपको, 6 महीने इंडिया में रहना है। उसके बाद में आप ये ऑफिसर करने जाना, समझे? क्लियर? आप डायरेक्टली मैं आ गया बोल के चले नहीं जा सकते आप। आपको 19 जुलाई या 19 जुलाई के बाद में जो आए उसके बाद 6 महीने इंडिया में रह के बिता के फिर ऑफिसर रहने जाके रजिस्ट्रेशन कराना है, समझे? एप्लीकेशन देने से 6 महीने पहले आप इंडिया में रहना। माने क्या है? जुलाई के बाद 6 महीने जाओ, जुलाई के बाद 6 महीने आगे जाओ, January. जुलाई January. अगस्त, जुलाई अगस्त सितंबर, जुलाई अगस्त, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, अक्टूबर, December, sir. नवंबर, October, November, December. तो जुलाई टू अगस्त January. 1, अगस्त टू सितंबर 2, 2 सितंबर टू अक्टूबर September 3, 3 4, 4 5, 5 6। तो आप कब जा सकते?
6 months. After 6 months. 20th जनवरी को जा सकते हैं आप। जनवरी 20th जनवरी 1949 को आप रजिस्ट्रेशन कराने जा सकते हैं। Yes. ठीक है, अगर 19 के बाद, अगर उसके बाद कभी भी आए तो आगे बढ़ना है। ठीक है, समझ में आ गया? डाउट है? आ गया सर। सो आर्टिकल नंबर 5 कौन सी कट ऑफ No, डेट sir. दिया? आर्टिकल नंबर 5 gives a cut off date of 26 January, that is Before commencement day, 26 January 1950. 1950. आर्टिकल नंबर 6 कौन सी कट ऑफ है? 26 जनवरी 1948. आर्टिकल नंबर 16 कौन सा कट ऑफ है? 26 जनवरी 1950. ज़ारा, who is this? जैनब, क्वेश्चन समझो फिर आंसर दियो मेरे को। आर्टिकल नंबर 6 में कौन सी कट ऑफ डेट है? Before 19 July 1948. कट ऑफ डेट पूछ रहा हूं मैं, बिफोर ऑन नहीं पूछा मैं, खाली कट ऑफ डेट क्या दिया हुआ है? 19 July. 19 जुलाई 1948। उसमें दो 1948. कंडीशन आ रहे, उसमें दो कंडीशन आ रहे। व्हाट इज बिफोर, बिफोर के बाद में Before or after? After. आफ्टर, ऑन और आफ्टर, ऑन और Yes. आफ्टर After. ऑन और आफ्टर। ठीक है, After. समझे? Okay. सो माइग्रेटेड ऑन और आफ्टर, पहले बिफोर, उसके बाद ऑन और आफ्टर। और मेजर कंडीशन On क्या or है? after. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से वो आदमी या उसके मदर या फादर या मदर या ग्रैंड मदर या ग्रैंड फादर शुड बी born in India as per गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। समझ में आ गया? एंड दिस कंडीशन आर्टिकल sir, नंबर I 6 टॉक अबाउट पाकिस्तान टू इंडिया, India. इंडिया पाकिस्तान टू टेरिटरी ऑफ इंडिया India. इंडिया। समझ में आ गया? आर्टिकल नंबर 6 समझ में है? क्लियर? Yes sir. Yes sir. Clear समझ में। Let us go to the next slide. Now we are talking about Article. article number 7. Article 7. 7. ठीक है? So please read. Citizenship of migrants to Pakistan. Migrants to Pakistan. अब किसकी बात कर रहे हैं अपन? Article 7 की बात कर। आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल नंबर 7 में किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ migrate to Pakistan. माने इनकमिंग और आउटगोइंग? Outgoing. talking about Outgoing. Incoming इससे पहले पढ़ा ना। आउटगोइंग। Outgoing. From to पाक। ठीक है? India to Pakistan. From India to पाकिस्तान, that is आर्टिकल नंबर Pakistan. 7। ठीक है? क्लियर है? Yes. ओके, प्लीज रीड। Notwithstanding anything of Articles 5 and 6, a person who has after 1st March 1947 migrated from India to Pakistan shall not be डीम्ड माने समझना। deemed to be Indian citizen. जी पढ़िए, पूरा पढ़िए। Provides this article should not be applied to a person who after having so migrated to Pakistan has returned to India under a permit of resettlement resettlement or permanent returns shall be deemed to have migrated after 19 July 1948. Thus can get citizenship only by registration even if written before 19 July 1948. सो आर्टिकल नंबर 7 किसकी बात कर रहा है? जो पाकिस्तान को चले गए। ठीक है, अगर जो भी इंडिया से पाकिस्तान को जाना चाह रहे ना, वो कौन सी डेट से पहले चले आना था? 1st March 1947. 1947 माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया टू पाकिस्तान। उन लोग आफ्टर बोल रहा हूँ, आफ्टर, प्लीज रिमेंबर कीवर्ड क्या है इधर? व्हाट इज द कीवर्ड? आफ्टर। ऑन भी नहीं है। आफ्टर 1st मार्च
आफ्टर 1 मार्च 1 मार्च के बाद 1947 को इंडिया से पाकिस्तान चले गए shall not be deemed as Indian citizens. ठीक है, provided this article shall not apply to the person having so migrated to Pakistan and returned to India under the permit of resettlement or permanent return. Means इसे आर्टिकल नंबर 6 पढ़े, आर्टिकल नंबर 6 क्या दिया हुआ है? 19 जुलाई 1948 दिया हुआ है। यस सर 19 जुलाई 1948 19 जुलाई पहले क्या दिमाग, पहले क्या जहन बना, चले जाएंगे, चले गए, फिर समझ में आया वापस आ जाएंगे, आ गए 19 जुलाई के दिन आ गए, 1948 या 1948 के बाद आ गए, तो उन लोग क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ठीक है, उन लोग क्या लेना पड़ता? परमिट ऑफ रीसेटलमेंट। परमिट ऑफ रीसेटलमेंट माने परमिट ऑफ रीसेटलमेंट क्यों बोल रहे इधर? क्योंकि उन लोग चले गए थे, जाके फिर वापस आ रहे। ठीक है, उन लोग चले गए थे एंड दे वर कंसिडर्ड एज नॉन सिटीजन्स ऑफ इंडिया, लेकिन क्या जहन चेंज हुआ लोगों का, सो दे हैव कम बैक अगेन, तो उसके लिए बोल रहे हैं रीसेटलमेंट। ठीक है, और परमानेंट रिटर्न एंड ओनली बाय रजिस्ट्रेशन, ओनली बाय रजिस्ट्रेशन। कुछ भी ले लो आप, कोई भी 19 जुलाई ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में आए, पाकिस्तान से आए या पाकिस्तान को जाके भी आए, तो आपको क्या कराना पड़ता? व्हाट यू हैव टू डू? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता। रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता। अगर खाली उधर से इधर आ गए तो खाली रजिस्ट्रेशन कराना, जाके वापस आए तो परमिट ऑफ रीसेटलमेंट लेना, परमिट ऑफ रजिस्ट्रेशन। समझ आ गया? यस सर रीसेटलमेंट प्लस परमिट ऑफ रीसेटलमेंट प्लस रजिस्ट्रेशन। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया ये पॉइंट? एनी डाउट एनीवन? नो डाउट सर। भाई इतने जने हैं क्लास में, पूरों को देयर इज नो डाउट फॉर एनीवन? एक बार और समझा सकता है? देखिए आर्टिकल सेटलमेंट, देखिए फॉर एग्जांपल आर्टिकल नंबर 6 में क्या पढ़े थे? आर्टिकल नंबर 6 में क्या पढ़े थे? सुनिए, प्लीज लिसन वेरी केयरफुली। आर्टिकल नंबर 6 में कट ऑफ डेट क्या है? 19 जुलाई 1948। जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए वो लोग इंडियन सिटीजन बन गए। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यस सर। भाई शाहना, भाई यस और नो? यस। जो 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए, पाकिस्तान से इंडिया को आ गए, उन लोगों को कुछ भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 को और ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948 के बाद आए तो लोग क्या कराना पड़ता? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता। और इंडिया में कितने दिन रहना होगा? कम से कम 6 महीने रह के रजिस्टर इंडिया के ऑफिसर करने जाना पड़ता रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। समझे? यस सर। ठीक है, उसके बाद में और एक कंडीशन है इधर। अब आर्टिकल नंबर 7 पे आ जाओ। आर्टिकल नंबर 7 क्या बता रहा? व्हाट इज आर्टिकल नंबर 7 सेइंग? ये अपना इंडिया है, ये अपना इंडिया है। ठीक है, जाके जो 1 मार्च के बाद उधर चले गए उन लोग इंडियन के सिटीजन्स के नहीं। जो 1 मार्च 1947 के बाद उधर चले गए पाकिस्तान को, उन लोग इंडियन सिटीजन्स नहीं है। लेकिन उसके बाद में थोड़े लोग क्या हुए? वापस आए, पलट के आए। कब आए? आफ्टर कौन सी डेट है? आफ्टर 19 जुलाई 1948 को आए। तो उन लोगों को क्या करना पड़ता? नॉर्मल प्रोविजन है कि भाई जो भी ऑन और आफ्टर 19 जुलाई 1948 के बाद में आए, क्या कराना पड़ता उनको? रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता। यस सर। लेकिन इन लोग जाके वापस आए ना,
तो उन लोगों के लिए एक कंडीशन है, उन लोगों को क्या लेना पड़ता? परमिट ऑफ परमानेंट ऑफ रीसेटलमेंट, परमिट माने व्हाट इज परमिट माने? हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। परमिट माने परमिशन, परमिट माने परमिशन ऑफ रीसेटलमेंट, इंडिया में फिर से बसने के वास्ते वो परमिट लेना माने लाइसेंस, समझे? ओके जो जाके वापस Permission आए उन license. लोगों के लिए है ये बस, ठीक है? Yes. ये आर्टिकल नंबर Yes, sir. 7 था। तो अपना आधा मिनट बाकी है कुछ सेशन में। यू हैव एनी डाउट? क्लियर Clear, sir. क्लियर सर। क्लियर है सबको? Yes, sir. Then our session will Yes, end. sir. Please re-log in once again. ठीक है, we'll see article number 8, 9 and 11 other articles. समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. ओके, कोई डाउट है तो बोलिए। अभी कंफ्यूजन है बट आपको बराबर कट ऑफ डेट याद रख लिया तो इट बिकम्स वेरी वेरी इजी। सर ये 19th जुलाई जो भी है